और ये पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है। ऐसा कोई इशू हम लोग बनने नहीं देंगे जिसका पॉलिटिकल फायदा घुमाकर भाजपा ले ले। हम लोग सिचुएशन में पूरा हमारा लीडरशिप देख रहे हैं। ये सही बात नहीं है। वो लोगों का अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव फीलिंग्स का मैं कदर करती हूँ, लेकिन ये भी बोलूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बेधड़क में आज बात चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां मालदा जिले में हिंसा के बाद सियासी तपिश बढ़ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के इशारे पर हिंसा भड़की। साजिश के तहत अफसरों को बंधक बनाया गया। मुस्लिम वोट बैंक के लिए टीएमसी ने साजिश रची। लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी एआईएमआईएम नेता मुफक्किरुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। यह वही हैं जिसका भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ था, जो मालदा में भीड़ को उकसाता नजर आया था। इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ने एआईएमआईएम को हिंसा के लिए भड़काया था। हिंसा भड़काने के लिए बाहर से गुंडे लाए गए थे। ममता के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने टीएमसी नेता और बंगाल की मंत्री सबीना यास्मीन की एक तस्वीर जारी की, जिसमें वो प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी नजर आ रही। दावा है कि यह वीडियो हिंसा से कुछ घंटे पहले का है। अब सवाल है कि क्या मालदा में हिंसा सोची समझी साजिश थी? क्या साजिश के तहत ही इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाया गया था? हिंसा के पीछे आखिर कौन था और उसका मकसद क्या था? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। আমি মুফতি মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম पश्चिम बंगाल के मालदा में जिसने भीड़ को भड़काया, एसआईआर के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, जिसने 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाया, उस पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। मालदा जिले के कलियाचक में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी एआईएमआईएम नेता मुफक्किरुल इस्लाम को बंगाल पुलिस ने धर दबोचा है। इस्लाम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद से ही उसकी तलाश जारी थी। खुफिया जानकारी थी कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला है, जिसके बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम ने जाल बिछाकर उसे टर्मिनल के पास से धर दबोचा। Mufiqurul Islam was the main instigator. Probably he is an advocate. So he is residents of Itahar police station in Raiganj police district, and he is a voter there. So he was found instigating people. The video also went viral. So we have requested, we were tracking him, we have requested CID, and CID with the help of Siliguri police have detained that person, Mufiqurul Islam, in the Bagdogra airport. मुफक्किरुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई गहरी साजिश थी या ये अचानक भड़का हुआ आक्रोश था। साथ ही इस्लाम की भूमिका की भी गहनता से जांच हो रही है। मुफक्किरुल इस्लाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का एक प्रमुख चेहरा है। उसने साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर दिनाजपुर जिले की इटाहार सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। जांच में सामने आया है कि पिछले दिनों कालियाचक के आसपास हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी इस्लाम ही कर रहा था। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में इस्लाम बेहद आक्रामक तेवर में जिले के आला अधिकारियों को ललकारता नजर आ रहा था।
টিআইবি সিআইডি কে আছে রে ভাই কয়া না না আইবে पुलिस प्रशासन के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी और भीड़ के उकसाने के बाद से ही मोफकरुल इस्लाम पुलिस के रडार पर था। जांच की आंच तेज होने के बाद वो बंगाल छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही बागडोगरा एयरपोर्ट से उसे दबोच लिया गया। মালদার মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, যে করেছে তাকে হাতে নাতে কে ধরেছে জানেন? আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়। বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসছিল, মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। আইএসএফ ওদের সাথে, কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে আর বিজেপিরও উস্কানি আছে। বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়। ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि बाहरी लोगों ने मालदा में हिंसा भड़काई, अल्पसंख्यकों को भड़काने की साजिश रची गई। लेकिन ममता के इन आरोपों के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी नेता और मंत्री सबीना यास्मीन की प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी एक तस्वीर साझा की। बीजेपी का आरोप है कि सबीना यास्मीन ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था। देखिए, ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि मोताबाड़ी विधानसभा, अब वहाँ पे मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ। मोताबाड़ी विधानसभा में जो हुआ है ये सही बात नहीं है। जुडिशियल जो मैटर है या जज, ये लोग को तो वो हम लोगों के लिए अतिथि है, उन लोगों को तरफ से काम करने देना चाहिए था जो भी हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी राय दिया है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जुडिशियल मैटर है। मैं हर आदमी को कल भी बोला है बहुत सोशल मीडिया में कि जो भी लड़ाई है हम लोग लड़ूंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके नहीं। मालदा में प्रदर्शनकारियों के साथ की तस्वीर को लेकर सबीना यास्मीन भले ही सफाई दे रही है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव में हार के डर से ममता एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी 15 साल के अपने शासन काल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है और जनता के सामने न गरीबी की बात करती, न बेरोजगारी की बात करती, न हिंसा की बात करती, न दुष्कर्म पर हुए सवाल पर बात करती। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। बीजेपी ममता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, हिंसा, ध्रुवीकरण के आरोप लगा रही है और इसी बीच मालदा हिंसा की एनआईए जांच भी शुरू हो गई। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन एआईएमआईएम नेता के भड़काऊ बयान और प्रदर्शनकारियों के साथ टीएमसी नेता की तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मालदा में हुई हिंसा सोची समझी साजिश थी? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंसा की साजिश रची गई? और सवाल यह भी है कि हिंसा कैसे और किसके इशारे पर भड़की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत आपका। तनु कुमारी हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता हैं कांग्रेस की। तनु जी, बहुत स्वागत आपका। साबिर अली जी हमारे साथ हैं, नेता टीएमसी के। साबिर अली जी, बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ मनमोहन झा जी हैं, नेता हैं एआईएमआईएम के। मनमोहन झा जी, बहुत स्वागत आपका भी। मनमोहन झा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। इस्लाम साहब के बारे में क्या कहेंगे? मतलब चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहती है एआईएमआईएम? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अपनी बात संविधान के दायरे में रखना पसंद करती है और संविधान के दायरे में ही संविधान में दिए हुए हक को हम लेने की बात करते हैं। और रही बात इस प्रोटेस्ट की, तो ठीक है कि प्रोटेस्ट उग्र हुआ, प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट करने का अधिकार
हर हिंदुस्तानी को है। और जब किसी भी नेता को ये लगता है या जनता को लगता है कि सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है वो जनहित में नहीं है, ये क्यों हो रहा है, हुआ ये विरोध एसआईआर के ऊपर हुआ। एसआईआर में जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया है, एसआईआर के माध्यम से वास्तविक मतदाताओं का भी मताधिकार का हक छीनने का कार्य किया गया, तो वो लोग वहां से। और आपको मेन बिंदु पे भी जाना होगा कि जो प्रोटेस्टर थे, आप डायरेक्ट एक तो हमारी पार्टी का नाम ले रहे, उसमें कई पार्टी के लोग थे, आम जनता उसमें शामिल थी। आम जनता अपने अधिकार की बात कर रही थी। कौन लेके पहुंचा था आम जनता को? मुफक्किरुल इस्लाम पहुंचती है नहीं। आज हिंदुस्तान में जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री जी हो और रक्षा मंत्री जी हो, ये भी कल तक सड़कों पे प्रोटेस्ट किए हैं। इनका आप रिकॉर्ड देख लेंगे, कई बार इन्होंने भी अधिकारी को बंधक बनाया होगा, कई बार इन्होंने धरना प्रदर्शन। उदाहरण दीजिए मुझे, दो उदाहरण दे दीजिए मुझे, दो उदाहरण दे दीजिए। हवा में बातें नहीं, एक ही दे दो। नहीं, हवा दो उदाहरण दे दीजिए। हवा में नहीं। आप जब इमरजेंसी लगा, क्यों लगा? इमरजेंसी के बाद नेता जेल गए या नहीं गए? धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार के खिलाफ उग्रता आई। हमने तो यहां तक देखा है कि 5 रुपए सिलेंडर पे जब बढ़ जाता था तो सुश्री, आज वो हमारी बहन नहीं रही, वो क्या नाम था उनका जी, जो दिल्ली मुख्यमंत्री, सुषमा स्वराज जी, प्रधानमंत्री जी को चूड़ी तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। और प्रोटेस्ट जितना कल सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आपने सुना है? मनमोहन झा जी, सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आपने सुना है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? बिल्कुल सुना। देखिए, माननीय न्यायालय को जो रिपोर्ट किया जाएगा, माननीय न्यायालय को जो ब्रीफिंग की जाएगी, क्योंकि माननीय न्यायालय भी भगवान नहीं हो सकते, हमारे और आपके तरह इंसान है। उनका रिपोर्टर हम और आप होते हैं, और उनको जो रिपोर्ट मिली, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी कहा, एनआईए का जांच हो, सीआईडी हो, सीबीआई हो, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत एसआईआर से है? एसआईआर से दिक्कत है? कितनी घुसपैठिया भाजपा वालों ने बिहार से भगा दिया। मैं वो नहीं पूछ रहा, मेरा सीधा सा सवाल है, एसआईआर से आपको दिक्कत है? हमें दिक्कत नहीं, हमारा तो हम मतदाता के अधिकार तो आप ही के नेता तो वहां पे पहुंचे हुए थे। अगर आपको दिक्कत नहीं है एसआईआर से, आपके नेता वहां क्या कर रहे थे फिर? आम जनता को अगर पीड़ा होगी तो उसकी आवाज को उठाएगा कौन सरकार? आप हमें ये बता दे। वाह साहब, गजब। कौन सुनेगा? आम जनता की पीड़ा को कौन आगे ले जाके लीड करेगा? तो जब पीड़ा सुननी थी तो फिर भाग क्यों रहे थे? अब लीजिए, लाठी भी बजाइएगा। पीड़ा सुननी थी तो फिर एयरपोर्ट से भागने की फिराक में क्यों थे फिर? आप प्रथम बिंदु पे क्यों नहीं जाते कि वहां की जनता की डिमांड थी कि माननीय अधिकारी आकर के हमारी बात सुन ले? तो अधिकारी बात ही सुनने गए थे, अधिकारी को आप बंधक बनाएंगे? कमरा से कोई बाहर नहीं निकले अधिकारी महोदय, अधिकारी को आप बंधक बनाएंगे? मैं यही तो जानना चाहता हूं, आपको दिक्कत किस चीज से है? लोगों की बात अगर आप उठाना चाहते हैं, एसआईआर से आपको दिक्कत नहीं, मतलब क्या करना चाहते हैं कुछ अता पता नहीं। एसआईआर से दिक्कत उन मतदाताओं को है जिनका मत का अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। दिक्कत वहां पे होती है जब हम आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि कहीं भी एसआईआर से किसी भी जो वैलिड वोटर है उसके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल हमारे नेता ने सही कहा, लेकिन जिन मतदाताओं को अगर दिक्कतें हुई हैं तो उनकी बात कौन सुनेगा? अधिकारी सुनेगा नहीं सुनेगा? अधिकारी को सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए, लेकिन जो तरीका आपके नेता ने अपनाया वो तरीका तो स्वीकार्य नहीं होगा, ये आपको भी समझना चाहिए। नहीं, आप डायरेक्ट हमारे नेता पे एलिगेशन न लगाएं। अरे सर, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी इसी मामले में हुई है। अब तो खाता न बही, जो कह दे वो सब सही है। अब तो गिरफ्तारी हुई है, चुनाव तक पूरा हंगामा होगा और बाद में ढाक के 3 पात निकल के आएगा। ठीक है, भैया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। साबिर अली जी, अब आप लोग कह रहे हैं कि AIMIM को बीजेपी ने भड़काया और उसी की वजह से वहां हालात बने, जिसके बाद एक तस्वीर सबीना यास्मीन जी की आई। अब आप क्या कहेंगे कि बीजेपी ने भड़काया या आपकी नेता यास्मीन जी ने भड़काया? हम लोग ने शुरू से कहा कि ये जो
माहौल, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करके ए टीम बी टीम सबने हाईजैक किया है। तो ए टीम भारतीय जनता पार्टी, बी टीम एमआईएम के और उनके जो एक तो शागिर्द यहाँ पर बंगाल में उछल रहे हैं, उनके क़ियादत में ये मूवमेंट हुआ है। आम जनता का भाजपा की गोद में बैठते हो आप, कर दिया है। ममता दीदी का वजूद भाजपा से है, ये भाजपा, ममता दीदी का वजूद भाजपा से है। यार इसका जो है, हम लोग आज भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने बोला जो लोग भी इसके पीछे इन्वॉल्व है उनको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए और इनका छानबीन पूरी होनी चाहिए। इस तरीके से ये लोग बंगाल के इलेक्शन के टाइम में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और इसको पूरी तरीके से दिखाया ये जा रहा है कि इसमें साबिर अली कौन खराब कर रहा है, कौन खराब कर रहा है? आप एलिगेशन किसी पे भी लगा रहे हैं, खराब कौन कर रहा है? मोथाबारी कॉन्स्टिट्यूंसी का अभी तक एमएलए है, अभी उनका कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गया। अब उनके इलाके में अगर कोई गंडगोल होगा, कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहां वो गए थे, माहौल को शांत करने की कोशिश किया गया था, माहौल को शांत करने के लिए गए थे, भड़काने के लिए नहीं। जो लोग वहां पर भड़का रहे हैं उन लोगों को रोकने के लिए गया था। ये हमारी जिम्मेदारी है, बंगाल का हर नागरिक का, तृणमूल कांग्रेस का हर आदमी का जिम्मेदारी है। कहीं भी अगर वायलेंस हो तो उसको रोकने की कोशिश हम लोग करते हैं, वायलेंस को आंख को बढ़ाने की कोशिश हम लोग नहीं करते। और वही कोशिश सबिना जी किया है और हम लोग तो बोल ही रहे हैं, जब जब इलेक्शन आता है यहाँ मोदी अमित शाह जी दंगा लगाने की कोशिश करता है, जब जब यहाँ इलेक्शन आता है बाहर से लोग को लाके बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश किया जाता है और किया जा रहा है। आए दिन अभी बाहर से जो लोग आकर बंगाल के परिवेश को खराब करने की कोशिश कर रहा है। जब जब इलेक्शन आता है ईडी सीबीआई को आगे कर दिया जाता है, अब तो इलेक्शन कमीशन को भी आगे कर दिया गया है। सबको आगे कर दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना आप हैं ना हम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को आप तो देखेंगे। एसआईआर के मुद्दे पे जब इलेक्शन कमीशन अपना मनमानी कर रहा था, इलेक्शन कमीशन अपना मन से आम जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम को काट रहा था, उस जगह में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, केस कर जुडिशियरी में इसको लाया गया। साबिर अली, किस जेन्युइन वोटर के वोट काटे गए हैं? किस जेन्युइन वोटर के वोट काटे गए हैं? यही हल्ला बिहार में सबने किया था कि बिहार में जेन्युइन वोटर्स के वोट काटे गए, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ कि मेरा वोट कटा है। ममता बनर्जी धरना में लाकर खड़ा कर दिए है, जो डेड वोटर का जिंदा, माने जो वोटर जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया गया, ऐसे वोटरों का नाम काट दिया गया है। ऐसे 10 वोटर हम लोगों को लाके स्टेज में दिखाया, तो सोचिए 10 हम लोगों ने दिखाया, ऐसे कई वोटर है। सुप्रीम कोर्ट में कितने को पेश किया आपने? तो सुप्रीम सर जनता के सामने आपने खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट में आप केस लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने वोटर्स को आपने खड़ा किया? सुप्रीम कोर्ट से जब वोटर निकल रहे थे आपने उससे मीडिया से बात नहीं करने दिया। मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, नया सप्लीमेंट्री में वहां 4 लोगों को डिलीट कर दिया गया, जो मौजूद है, जो यहाँ का बासिंदा है, उसके घर है, पति बच्चा सब है, उसके बावजूद भी उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इस पे तो अपील फिर आप लोगों को अपील कर रहा है, जांच अपना लड़ाई लड़ रहा है, जुडिशियल में आस्था है इसलिए लड़ रहा है, जुडिशियल के ठीक है। लेकिन शुभेंदु जी हमें कोई भरोसा नहीं। ठीक है शुभेंदु जी, आप लोग जब चुनाव आता है तो बाहर से लोगों को इस तरीके से लेकर के जाकर के हिंसा करवाते हैं बंगाल में? मैं बड़े आराम से सुन रहा था। अब तो ये लोग ये भी कहने लगे हैं एआईएम वाले भी भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है। दुर्भाग्य है, पिछले बार जब चुनाव हुआ तो उसके बाद हजारों महिलाओं का रेप हुआ, वो भी कोई बाहर से लोगों ने आके कर दिया होगा। साबिर अली साहब उसको भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि बंगाल की हालत बहुत खराब है, उनको सुनाई नहीं देता सुप्रीम कोर्ट की बात। उनको तो मालदा का ही नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर किस तरीके की हालत है। जब कोई रेप हो जाता है तो ममता जी कहती है रात को नहीं निकलना चाहिए। अब उनसे पूछ के कोई निकले या घर में बचा रहे। मेरा ये कहना है कि जब सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जब दंगा फैला मालदा वाले मैटर पे, टीएमसी की नेता वहां बैठी हैं, तो उन्होंने किस तरीके से ये एआईएम के नेता को पकड़ा है और ये सब जितना झगड़ा है वो उनके सर पर डाल के निकलना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन भी ममता जी को देना चाहिए कि उनकी नेता वहां क्या कर रही थी या उनके और बाकी नेता लोग क्या कर रहे थे। तो वो तो कह रहे हैं कि हम वहां माहौल को शांत करने गए थे। हाँ जी, ये शांत करने वाले लोग होते, यदि ये शांत करने वाले लोग होते तो पूरा
वेस्ट बंगाल आज भारत के अंदर सबसे खराब क्षेत्र ना कहलाता। आज यहाँ की हालत क्या है, यहाँ पे कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितने अनसेफ लोग हैं, ये आज भारत में कोई दूसरा राज्य नहीं है जो इस तरीके की दुर्दशा से निपट रहा हो, जूझ रहा हो। फिर भी जवाब देना चाहिए क्या नेता कर रहे थे, और यदि वो शांत करा रहे थे, मैं एक बार मान भी लेता हूँ कि उन्होंने कहा हम शांत कराने गए थे, तो फिर अशांति कैसे हो गई यहाँ पे? आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपके लोग, आप जब चाहते हो सीबीआई और ईडी की जांच में खुद ममता जी पहुंच जाती हैं, तो वहाँ इस सब जो घटना हुई है उसमें ममता जी पहुंच जाती और सबको अलग कर देती। तो शुभेंदु जी, यही तो टीएमसी का कहना है और ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी में खुद लड़ने की हिम्मत नहीं होती है तो वो ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है, और अब चुनाव आयोग। देखिए, इनके नेताओं के पास से इतने नोट निकले जिसको गिनने में एक हफ्ता लगा, ये भूल गए लगता। और उनकी गर्लफ्रेंड के घर से भी निकले थे टीएमसी के नेताओं में। और इतनी ज्यादा, यदि एक सोचिए, एक कंपनी, यदि ममता जी के घर पे कोई ईडी गई होती, समझ में आता है, एक कंपनी जो चुनाव देख रही है उसके यहाँ पे कोई रेड पड़ी, ममता जी भागी भागी चली आई, कहती रुको रुको रुको, हमारी फाइल हमको दे दो। भैया, ऐसा क्या चीज था जो वहां छुपा हुआ था? फिर भी मैं अनुरोध करता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, ये चुनाव है, चुनाव को जीत सकते हो तो लोकतंत्र के हिसाब से जीतो। लोगों की हत्याएं कराकर, वहां पे अराजकता फैलाकर आप जीते भी या हारे भी, दोनों केस में इस देश को नुकसान होगा, भारत को नुकसान होगा। और लास्ट बात जो कहूंगा आपके सामने साबिर अली साहब को, कि साबिर अली साहब, ये आपके सरकार के अंतिम दिन है, और अंतिम दिनों में जैसे चींटी के पर उगाते हैं ना, उस तरीके की स्थिति आ गई है। और 2 महीना चुनाव का ये जो स्थिति है अप्रैल के आखिरी तक हो जाएगा। 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, अब 2 महीना भी नहीं है, 1 महीने का एग्जैक्ट 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। 1 महीना, चलिए, क्या स्थिति होगी वो 4 मई को तय हो जाएगा। ठीक है, 4 मई को पता चल जाएगा। तनु जी, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, आखिर क्यों? जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो कांग्रेस स्टेटमेंट खुलकर क्यों नहीं देती है कुछ भी? देखिए, आपको दर्शकों को नमस्कार। कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया है और उन बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंसा हुई है उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है प्रशासन। तो इस पर इलेक्शन कमीशन पर सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जब जनता सड़कों पर है तो वो क्यों है? क्योंकि एसआईआर के नाम पर वोट काटा गया। अगर आप कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर वोट नहीं काटा गया, सिर्फ घुसपैठियों के वोट काटे गए या जो फेक वोटर्स हैं उनके वोट काटे गए हैं, तो सवाल ये भी है कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो यही लिस्ट थी, इसी लिस्ट से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या दोबारा चुनाव कराएंगे ये केंद्र के अंदर? और नहीं कराएंगे तो क्यों राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो एसआईआर के नाम पर लोगों का वोट काटते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के करती है। और जो अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की रेप की बात, तो इनके मुंह से मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे याद है कि जब संदेश खाली में नरसंहार हो रहा था ममता दी की सरकार में, उस वक्त केंद्र में इनकी सरकार थी, गवर्नर इनके थे, क्यों उन्होंने जो है रिपोर्ट नहीं दी? क्यों इन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया? लेना चाहिए था। तो जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर के आती है और उन मुद्दों पर चुनाव लड़ लेती है, लेकिन जैसी सरकार बनती है ये उन मुद्दों को छोड़ करके जो है एक धर्म पर आ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूँ तनु जी, क्योंकि अलायंस तो आपका उनके साथ होता है, अलायंस तो आपका उनके साथ होता है। ममता बनर्जी आपकी अलायंस पार्टनर भी हैं या नहीं है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल हमेशा रहता है। और दूसरी चीज ये कि एसआईआर से अगर किसी को दिक्कत है, बिहार में एसआईआर हुआ, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से एसआईआर हुआ, वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बंगाल में ऐसी क्या समस्या अचानक से होने लगी? और चुनाव आयोग अगर दोषी है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, कांग्रेस को भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, आजकल ऐसा है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे तो आपको ये कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दे को लेकर के नहीं जा सकते, और जिन मुद्दों को लेकर के जाना था हम गए। और एसआईआर के नाम पर जो उन्होंने फेक वोटर्स किया उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने जनता को बताया, और जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और खटखटा रही है ममता जी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एसआईआर के नाम पर वोट ये इसलिए काट रहे हैं जो घुसपैठियों का रोना रोते हैं। 2014 से इनकी सरकार है, जब चुनाव आते हैं घुसपैठिए घुस गए, घुसपैठिए घुस गए। अब उनके वोट काटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, और जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार राज्य में बन गई, कहेंगे घुसपैठियों तो खत्म कर दिए हमने, फिर चुनाव आएंगे, फिर घुसपैठिए घुस जाएंगे। और अगर किसी और की सरकार बन जाती है राज्य में तो उसमें घुसपैठिए जिंदा रहते हैं। तो ये बीजेपी की नीति है जो चुनाव लड़ते हैं इन मुद्दों पर। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आज भी जो अमित शाह जी कहकर बिहार से ऐलान करके आए थे कि बंगाल में घुसपैठिए घुस गए हैं, मैं चुन चुन कर सबको बाहर भेज दूंगा बांग्लादेशी घुसपैठियों को, तो अमित शाह जी से मेरा सवाल है कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी के, गृह मंत्री जी की है। ठीक है, अब मैं इसमें तनु जी यही समझना चाहता हूँ, क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं ये निकाला जाना चाहिए, लेकिन सवाल बस फिर तो सरकार उस प्रयास में अगर लगी है। और एसआईआर के मुद्दे पे आपने अभी कहा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी आप बात कह रही हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा जाता है कि एलओपी होने के नाते क्या आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं वो मेरा काम नहीं है। भाई क्यों? और अभी आपने कह दिया कि ममता बनर्जी तो गई ही है, तो आप ममता बनर्जी के साथ हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ हैं? ममता बनर्जी से ये कौन सा रिश्ता, ये रिश्ता कहलाता क्या है? देखिए, रिश्ता तो ऐसा कहलाता है जैसे भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव मजबूती से लड़ रही होती है या जिन क्षेत्रों में वोट बट नहीं रहे होते विपक्ष के, वहां AIMIM जाकर के चुनाव लड़ लेती है। ठीक वैसे ही इनकी कई भी टीम है जो चुनाव लड़ती है और विपक्ष के वोट काटती है। कांग्रेस का कोई वजूद भी रह गया है क्या? क्या बात कर रही है? वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद रह गया क्या तनु जी? समर्थन देना है तो तनु जी, कांग्रेस का कोई वजूद है क्या वेस्ट बंगाल में? ममता दीदी के साथ चुनाव 0 सन्नाटा। ये सवाल है कि 0 सन्नाटा जिसके साथ आप रहना चाहती हो वो रखता नहीं आपको। हम कोर्ट जाएंगे, और राहुल जी ने सही कहा कि हर विषय को लेकर के कोर्ट नहीं जाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हर विषय को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर बाद में वहां से लोग बरी हो जाते हैं। तो ये बीजेपी की नीति होगी। राहुल गांधी जी। अच्छा तनु जी, मैं आगे बढ़ूं से एक छोटा सा सवाल। आपने कहा कि AIMIM जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है, ठीक है। बिहार चुनाव से पहले आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमें 6 सीट बिहार में दे दीजिए और गठबंधन के लिए हमें साथ रख लीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करी थी ओवैसी साहब ने, आप लोगों ने मना कर दिया था, याद है? देखिए बिल्कुल याद है। 20 सीमांचल की सीटों पर लड़े थे ये, ठीक है, उसमें से 5-6 जीत गए। क्यों गए ये बिहार में चुनाव लड़ने? इनकी सरकार थी, ये इसलिए गए थे कि ये कुछ सीट जीतेंगे। सरकार तो ये वैसे भी नहीं बना सकते थे, तो ये वोट काटने के लिए गए थे विपक्ष का। और ये जो है शीर्ष आपने क्या कर लिया? आप अपनी पार्टी का विस्तार करें तो अच्छा है, वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। वो कहते हैं हमें साथ ले लो, तो आप साथ लेते नहीं है। बाद में बी टीम उठाने का अधिकार है और हम ऑल इंडिया में जो है राज्यों में जाकर चुनाव लड़ते हैं। और इनके नेता ने जो किया है, क्यों नहीं लड़ेंगे? और ये कह रहे हैं कि जनता का मुद्दा, जनता का मुद्दा। आपका नेता राहुल गांधी जब जनता को समझा नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो ये जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। भाजपा से मिलकर के ये जिम्मेदारी भाजपा से मिलकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस है, भाजपा से मिलकर चलने वाली TMC है। हम पे आरोप लगाना बंद करो। आप अपने गिरेबान में झांको कि कहाँ कमी रह गई है आपको। हिंसा को भड़काया है, इन्होंने हवा दी है कि कैसे भी जो है चुनाव हिंसा के समर्थक कांग्रेस हो सकते हैं, हिंसा का समर्थक कांग्रेस है जो देश को बदनाम करता है। रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और आपकी और आपकी सभी कपड़ा फाड़ करके देश को बदनाम करते हैं। अरे तभी कपड़ा फाड़ते हैं समिट में, कपड़ा फाड़ करके देश को बदनाम तभी आप करते हैं। कपड़ा उतारना कहते हैं, कपड़ा फाड़ करके देश को बदनाम करते हैं। देश के लोगों का मूड नहीं समझता आपका नेता, देश के फौजियों का सम्मान नहीं करता आपका नेता। जब हमारे माँ बहनों पर गोलियां चलाता है उस वक्त में आपका नेता सबूत मांगता है। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला राहुल गांधी, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला कांग्रेस, पाकिस्तानी भाषा बोलने वाला कांग्रेस, पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले कांग्रेस हिंदुस्तान ने नकार दिया। मुसलमानों और हिंदुओं को बांट देती है, और बीजेपी की भाषा भी ऐसी है। पाकिस्तान के बारे में हम तो संविधान की बात करते हैं। नहीं हमारे ठीक है सर। अब ठीक है तनु जी ठीक है। अब मनमोहन झा जी, अब देखिए तनु जी ने तो यही कहा कि जो रिश्ता आपका और बीजेपी का है वही रिश्ता उनका और ममता बनर्जी का है। तो क्या वाकई में मतलब ये रिश्ता है कुछ बीजेपी के साथ?
मनमोहन जी, आवाज मिल रही है मनमोहन जी? मनमोहन जी शायद आप म्यूट हैं। चलिए कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, तब तक शुभेंदु जी बोलिए। शुभेंदु जी बोलिए। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम आपसे जुड़ते हैं, फिर आपके पास आते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से चीजें हैं बंगाल में, माना यही जाता है कि बंगाल का चुनाव बिन हिंसा हो जाए, यह संभव ही नहीं होता है। और यही चीज एग्जैक्टली जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हम लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में इस तरीके की स्थिति क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है, और यह सवाल सभी पार्टियों के लिए है। अब शुभेंदु जी बोलिए। शुभेंदु जी आवाज आ रही है? शुभेंदु जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज? हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था, सभी लोग कह रहे हैं कि हम ये इनकी बी पार्टी है, ये इनकी बी पार्टी है। आवाज क्लियर है हमारी? आ रही है, बिल्कुल। हाँ, तो भाई हमारी तो बहुत सारी बी पार्टियां हैं, ऐसा बताया। कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी हमारी बी पार्टी है, AIMM कह रही है कि कांग्रेस मेरी बी पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी मेरी बी पार्टियां। पर जो मैं कह रहा हूँ, एक भी कांग्रेस के किसी भी नेता ने आरजीकर के अंदर जब रेप हुआ, तनु कुमारी जी की पार्टी में, जिसमें प्रियंका गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, उन्होंने एक भी ट्विटर पर कहीं पर कोई भी इस रेप पूरे केस में कहीं भी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये कैसी पार्टी है? सर मेरा समय रह गया है। आ रहा हूं मनमोहन जी, आ रहा हूं। कहाँ बोलना है, आपकी ऑडियो चली गई थी, बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। ये बता दें कि आज पूरे जब भारत में युद्ध कहते हैं चुनाव होता है, तो उस समय पर टीएमसी और कांग्रेस की लैंग्वेज भी एक ही होती है। हमारे विरोध में खड़े हैं और साथ साथ खड़े हैं। अब चुनाव चूंकि उनके खुद स्टेट में हो रहा है, इसलिए अब लड़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी उनको फायदा मिलेगा। इसलिए वो ये सब आप देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को बता देना चाहता हूँ, 60 सीटों पे आप बिहार में चुनाव लड़े थे और कुल मिला के 6 सीटों पे जीते, और इसलिए आपकी क्या स्थिति है वो आपको समझ में आना चाहिए। SIR के ऊपर जो लोग कह रहे थे कि कुछ लोगों के नाम रह गए, 45 डेज का टाइम दिया गया सबको, ओपनली सबको दिया गया कि किसी का नाम रह गया हो तो वो जाके किसी भी इतने साल के इतने डाटा बनता है, रह गया हो तो वो कोई भी डाटा देके अपना नाम ऐड करा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है तब टीएमसी दिखाई नहीं देता है। जो लोगों को वो लेके आते हैं उन लोगों को ऐसे लेके आया जाता है, बंधक बना के, और बंधक बना के ले जाया जाता है। नहीं शुभेंदु जी, उनका ये भी कहना होता है कि जब हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं तो जवाब देने के लिए बीजेपी क्यों खड़ी हो जाती है? इसलिए क्योंकि ये सब प्रश्न पूछते समय ये जरूर कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पे चल रहा है। हम तो उसकी क्लैरिटी के ऊपर उस पर विश्वास करते हैं, वो जो भी कर रहा होगा सही कर रहा होगा। पर इनके हारने का एक और नया रीजन इनको अब मिल गया है, SIR, और बिहार में आपने देखा है और अभी वेस्ट बंगाल में देखेंगे। मेरा मानना है कि जवाब हमको इसलिए देना पड़ता है कि केंद्र में हमारी सरकार। ठीक है, अब ये कह देंगे कि SIR क्यों लेके आ गए, अभी चुनाव के बाद लेके आना चाहिए था, या SIR के हिसाब से जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के चुनाव आयोग ने क्लियर किया हुआ है कि ये सिंपल एक्सरसाइज है, ये हमेशा होता है, पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तन्नू जी और शाहिद अली साहब और मनमोहन झा जी, आप समझ लो अब कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा ये प्रक्रिया हर बार सरकारें चलाती रहेंगी। ठीक है मनमोहन झा जी, आप कहते हैं कि टीएमसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। टीएमसी ये कह रही है कि जानबूझ करके बंगाल में आपकी पार्टी को यहां पे लाया गया है ताकि वोट बिखर सके। ये चल क्या रहा है? देखिए, मैं बड़ी बारीकी से कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। साबिर भाई, आपसे मेरा सवाल है कि जब उसी
आंदोलन में सबीना यास्मीन पहुंचती है तो वो तो शांति कराने को पहुंचती है, और AIMIM का एक पूर्व नेता आपको नजर आता है तो हम पर आप आरोप लगाते हो। दूसरी बात, आप हमें बी टीम कह रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नदी का वो दो किनारा है जो कभी जीवन में मिल नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और बंगाल की जनता ने देखा है कि ममता दीदी का वजूद ही बना है भाजपा की गोद में बैठ करके। अब रही बात कांग्रेस की, हमारी बहन तनु जी कह रही है कि भाजपा AIMIM जो है आपको भाजपा की बी टीम है। अरे बहन जी, आपका कलकत्ता में कुछ है भी क्या? 0 सन्नाटा हो आप। बिहार ने आपकी औकात दिखा दी, महाराष्ट्र में आपको आपकी औकात जनता ने दिखा दी, जहां जा रहे हो वहीं मुंह की खा रहे हो आप। और हमें देश हमारा भी है, आपका भी है, चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान हमें देता है। मनमोहन झा जी, ये तो समस्या तो आप ही लोग पैदा कर रहे हैं ना। सीमांचल में, बिहार में चले जाते हैं, मुस्लिम वोट छिटक जाते हैं और उनको नुकसान होता है। यही तो वो कह रहे हैं कि आपको जानबूझ करके महाराष्ट्र में आप पहुंच जाते हैं, मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाते हैं। देखिए, भाजपा और टीएमसी में अंतर क्या है? भाजपा और टीएमसी में अंतर सिर्फ इतना है कि भाजपा जो वार करती है वो सामने से करती है मुसलमानों पे हमारे, और टीएमसी वाले पीठ पीछे से करते हैं। यानी टीएमसी वाले और कांग्रेस कब हमने वो किया, बताइए, एक एग्जांपल दे दीजिए जब मुसलमानों के ऊपर वार किया हो। बता रहा हूँ, सबका प्रयास, सुवेंदु जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने कुछ नुकसान नहीं किया तो इतना नुकसान जरूर किया है कि हमारे देश का फिजा खराब कर दिया। आपने कुछ नुकसान नहीं किया तो आज के हालात में सीधा सा सवाल था मनमोहन झा जी, सवाल तो बहुत सीधा था। एक उदाहरण, 10 मिनट के अंदर हम पूरे भारत के हिंदुओं को हटा देंगे। कहां से शुरू करूं और जवाब कहां से शुरू करूं? आपने कहां से शुरू करूं? ओवैसी साहब के भाई ने कहा कि हम पूरे देश में 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये तो सोच है आपकी। तुम मजाक करते हो यहाँ बैठ के, मजाक कर रहे हो इतनी सी कहा कि नहीं कहा? कमाल कर रहे हो। सलीम चतुर्वेदी को वहां से उठाने लगते हो, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को गाली देने का काम करते हो। कोई गाली नहीं, कोई गाली नहीं, खुलेआम आप कुरान को गाली देते हो। आपके नेता ने कहा कि नहीं कहा? जवाब दो। आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। जवाब दो। यहाँ खत्म होगा और हिंदू में यहाँ रहने वाला मुसलमान यहाँ खत्म करने में तुम हिंदू हो कि नहीं है? यहाँ आप हिंदू है कि नहीं है? अच्छा हिंदू, अच्छा हिंदू। जब वो खत्म करेंगे तो तुमको भी खत्म आप करेंगे। जैसे आप जैसे नफरती हिंदू नहीं है, आप जैसे राजनीतिक हिंदू नहीं है, आप जैसे राजनीतिक हिंदू नहीं है। जब कहा था ओवैसी साहब के भाई ने, हिंदुस्तानी है, भाई ने कहा था कि सभी हिंदुओं को मारेंगे, जब वो मानने आएंगे तो आपको भी मारेंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा कोई बयान हमारे नेता ने नहीं दिया। कहा ऐसा कोई दुनिया के। ठीक है शुभेंदु जी और मनमोहन जी, ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता देते हैं, फिर आ रहे हैं। मुफक्करुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर सुकांत मजूमदार का बयान सामने आया है। मुफक्करुल को गिरफ्तार करना मुझे संदेहास्पद लग रहा है। एनआईए जांच के बीच सीआईडी का गिरफ्तार करना संदेहास्पद है। टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ था मुफक्करुल इस्लाम, ये सुकांत मजूमदार कह रहे हैं। टीएमसी नेताओं के साथ मुफक्करुल की तस्वीर है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश से। उससे पहले सीआईडी का गिरफ्तार करना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। गिरफ्तारी के लिए हुआ है कि बचाने के लिए हुआ है, इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चले। तृणमूल कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, ममता बनर्जी के साथ इस मुफक्किर रूल का सारा फोटो हमने आपको दिखाया। वो दिखाता है कि किस तरीके से आदमी टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था। पुराना संबंध फिर से जगाकर, भाजपा के सिर इल्जाम डालकर ममता बनर्जी का प्लानिंग ये है कि इसमें इस तरीके से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जाए। साबिर अली जी आपके पास आ रहे हैं। अब तो जिस तरीके से बीजेपी
के नेता और केंद्रीय मंत्री भी ये कह रहे हैं कि इस्लाम साहब की भी रिश्तेदारी टीएमसी से है, यानी अब और से रिश्तेदारी तो शुभेंदु अधिकारी जी का भी टीएमसी से था, टीएमसी से ही जाकर बीजेपी में गोद में बैठे हैं। बीजेपी का आखा नेता जो अभी बैठे हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज्यादातर लोग टीएमसी से गए हैं, सबका रिश्तेदारी टीएमसी से था, सबका ठेका लेकर नहीं बैठा हुआ, कौन क्या करेगा नहीं करेगा। जो पार्टी छोड़ के टीएमसी बंगाल में सबसे लार्जेस्ट पार्टी था, और आज जितने भी नेता इधर उधर उछल रहे हैं सब टीएमसी से जाके उछल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार हम लोग नहीं है जो पार्टी कर रहा है। पहली बात, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बड़ा शांत दिमाग से बंगाल की छवि को खराब करने की कोशिश की, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर रेप केस कहीं पर होता है तो आज हिंदुस्तान का डेटा काट के देंगे उत्तर प्रदेश है, जहां पर आपकी सरकार, उसके बाद मध्य प्रदेश है। आप उन्नाव का मामले में चुप रहे थे, हाथरस में चुप रहे थे, मणिपुर जब जलता है आपका प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आता है, तब मणिपुर के बारे में आप लोग कुछ बताए नहीं करते, और पूरा बंगाल में दिन रात टीवी चैनल में आके बंगाल में रेप हो रहा, बंगाल में दंगा हो रहा, बंगाल में फसाद हो रहा, क्यों इतना झूठा एलिगेशन लगाकर बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। बंगाल सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है पूरी भारतवर्ष में। आपने कहा कि बंगाल सबसे पिछड़ा स्टेट है, और मैं दावे के साथ कहता हूं बंगाल के आवाम के छवि को बर्बाद करने की कोशिश मत के, बंगाल के आवाम का बात कर रहा हूँ। बंगाल हम लोग डेवलप स्टेट है, हम लोग का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसका जवाब रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को टाइम से पैसा देता नहीं है, हर प्रोजेक्ट का पैसा रोक कर रखा है, यहाँ तक कि 100 दिन का जो कर्मी है उसका भी पैसा हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करते हैं तब जाके हम लोग को पैसा मिलता है। जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बीजेपी फॉलो करता नहीं है। आए दिन हम लोग का स्टेट के ऊपर पाबंदी लगा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग विरोध करते हैं मोदी जी का, अमित शाह जी का हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं। उसके बावजूद भी आज बंगाल जिस तरीके के विकास की ओर गया है, आज बंगाल के आवाम जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल के घर घर में जो उन्नति वाला प्रोजेक्ट है घर घर पहुंचाया है, चाहे वो लक्ष्मी भंडार के तहत पे महिलाओं को जो शक्ति मिला है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्रों को जो सुविधा मिला है, युवा साथी के माध्यम से युवाओं को जो सुविधा मिला है, एवं स्वास्थ्य साथी एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है जो हर घर में सारी बातें साबिर जी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अंधा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। ये सब विकास का चीज नहीं। इन सबके बीच साबिर जी जो तस्वीरें आई, कल जो तस्वीरें आई, उससे पश्चिम बंगाल के जो आपने कहा कि इतना विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसमें क्या उसके सम्मान में चार चांद लगे कि इलेक्शन ऑब्जर्वर वहां जाते हैं उनको बंधक बना लेते हैं लोग, ये चार चांद लगे या 40 चांद? बीजेपी के लगाया वहां गए घर के चिराग को जलाने की कोशिश कर रहा है, आग लगाने की कोशिश लोग कई दिन से कर, आज से थोड़ी कर रहा। पिछला साल रामनवमी सर उसमें कौन से बीजेपी के थे वहां जो लोग थे वो वहां जो लोग थे वो पश्चिम बंगाल के लोग थे, वहां पे इलेक्शन कमीशन सुनिए अभिषेक जी सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन कड़ा एक्शन सैंक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं वहां पर पुलिस फोर्स एक्शन ही तो हो रहा है, तब तो ये गिरफ्तारियां हुई तभी तो। लेकिन कहीं पे इलेक्शन कमीशन प्रशासन को लेकर बैठा हुआ है, डीएम एसपी छोटे छोटे अफसर को ट्रांसफर कर रहा है, और वहां इतना बड़ा फसाद हो रहा है, वहां वाली फोर्स क्यों नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन? ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। अभी तो सरकार इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, उनको जवाब देना चाहिए। कितना बड़ा दो दिन से घटना कर, हम लोग तो बोल रहे हैं वहां पर भेजिए पुलिस फोर्स को, वहां भेजिए सेंट्रल फोर्स को, हम लोग तो कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जो लोग भी इस घटना के साथ जो लोग भड़काने की कोशिश किया उनको कड़ा से कड़ा सजा दीजिए। जो लोग भी बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। ठीक है तनु जी बोलना चाह रही थी, बोलिए। भाजपा प्रवक्ता के कुछ सवालों का मैं जवाब दे दूं। इनका नाम शुभेंदु है, उनसे मुझे शुभेंदु अधिकारी बहुत याद आते हैं। कहते हैं ना, मुझे दो पंक्तियां भी साथ साथ याद आ रही हैं कि पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। तो इनकी पीड़ा ऐसी है कि अभी जो राहुल गांधी जी के बारे में बोलते, राहुल गांधी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? मणिपुर 1.5 साल तक जलता रहा, इनके नेता इनके मंत्री बयान नहीं देते थे, डबल इंजन की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए, और ये अपेक्षा रखते हैं एलओपी से प्रधानमंत्री बनाइए, फिर हम आपको बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है। ट्वीट करने पर आप जो बात करें ना, राहुल गांधी जी ने हर उस मुद्दे पर, क्योंकि हर उस बेटी के न्याय के लिए राहुल गांधी जी खड़े रहे, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे वो तमाम उन्नाव कांड, हाथरस कांड, हर बेटी पे खड़े रहे हैं। और आपने क्या किया? आपके नेता तो खुद बलात्कारी हैं, अपने नेताओं के बारे में अपने गिरवान में झांक के फिर दूसरों पर जो है
लांछन लगाइएगा। और इनसे पूछिए, जो ये कहते हैं बंधक शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया कि बंधक बना कर खिलाते हैं। बंधक तो एक नेता बने थे जिनके चेहरे पर आप बिहार के अंदर चुनाव लड़े थे, उनको बंधक बना करके अमित शाह जी गाड़ी में लेकर घूम रहे थे और पार्टी के लोग वहां थालियां तोड़ रहे थे। थाली और ताली तो आपने बजवा दी, लेकिन जनता जो एसआईआर के नाम पर जिस जनता का आप वोट काट रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रही है, आप उनको कह रहे हैं कि वो हिंसा करते हैं। यहाँ पर बंगाल में हिंसा होती है क्या? जनता अपने हारने की तैयारी कर ली आपने हारने की तैयारी कर ली, इसलिए बहाना ढूंढ लिया। आप अपनी स्थिति नहीं देख रहे हो। कांग्रेस को किसने बनाया सबको नहीं मालूम होगा। सुनिए तनु जी, कांग्रेस को किसने बनाया ये किसी को नहीं मालूम, पर कांग्रेस को कौन खत्म करेगा ये सबको मालूम है। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, भैया कैसे बोलते हैं, क्या लैंग्वेज है उनकी, किसके साथ है, जॉर्ज सोरस कौन है, ये सब जवाब दो ना। जॉर्ज सोरस कौन है, वहाँ पर इटली में पैसा कौन ले गया, किस बैंक में अकाउंट किसका है, ये जवाब दे दो सब नाम। राहुल गांधी जी, तारिक रहमान जब बांग्लादेश के पीएम बनते हैं, हाँ क्या करते हैं आप? इतने क्या बात भैया, वाह क्या बात है, क्या कांग्रेस की बातें क्या है। आज अपनी हालत देख के आपको कभी, सुनिए तनु जी, अपनी हालत देख के कभी आपको शर्म आती है? आती होगी ना कभी कभी। हाँ, हमको तो आती है, हमको तो बहुत आती है आपकी हालत को देख के। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिस दिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं की लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, नेताओं की लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, राहुल गांधी की लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, राहुल गांधी जी को समझ आ जाएगी, ना समझ व्यक्ति है, इसलिए कांग्रेस की ये हालत है। हमने देख लिया, शशि थरूर साहब हैं, आनंद शर्मा जी हैं, कमलनाथ जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है शुभेंदु जी और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा यहाँ। ठीक है तनु जी और शुभेंदु जी, ठीक है कुछ नहीं होगा। ठीक, आप अपने नेताओं को संभालो। ठीक है, यही बोलना संभालिए पहले, खूब सीखा। ठीक है सर। मनमोहन जी, अब देखिए सवाल यही आता है कि घूम फिर करके आपको बी टीम कहा जाता है, आप लोग प्रयास करते हैं कि जो वहां कभी इंडिया अलायंस बना था उसका हिस्सा बना लिया जाए, और जब उसी का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, नहीं बन पाते हैं, और उसके बाद हालात ये हो जाते हैं और आरोप आप ही पे लग जाता है कि आप लोग बी टीम है बीजेपी की, तब क्या लगता है? आज भी अगर बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों की सत्ता है तो ये दिन कांग्रेस की है, ये दिन राष्ट्रीय जनता दल की है। और आज फिर ये हमें बी टीम कह करके टीएमसी वाले या कांग्रेस वाले ये भाजपा को ताकत देने की काम करते हैं। वहां की जनता कहती है कि आओ जी ओवैसी जी, आओ ओवैसी जी। जनता बुला रही है हमें और ये हमें नकार रहे हैं, और इनसे हमें परमिशन लेना होगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। जाइए ना गुजरात, मध्य प्रदेश जाइए, दिल्ली में, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। तनु जी, दिल्ली हिंदुस्तान कहाँ है आप? तो आप बताइए ना, आप गुजरात और मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा रहे? सीधा सवाल है, क्यों नहीं जा रहे? गुजरात भी लड़े थे हम, गुजरात लड़े थे हम, आपने देखा नहीं? अब मध्य प्रदेश भी लड़ेंगे हम, राजस्थान हम लड़ेंगे। फायदा पहुंचाना होता है, वहाँ पर मजबूती से नहीं लड़ते आप लोग, या जाते ही नहीं है चुनाव लड़ने। और जहाँ आपका वेस्ट बंगाल में है कुछ राजनीति करते हो। तनु जी ईमानदारी से बात करें, तनु जी ईमानदारी से बात करें, ईमानदारी से बात करें, तनु जी ईमानदारी से बात करें। वेस्ट बंगाल में आप 0 सन्नाटा है कि नहीं ना? और आप बताएं। नहीं एक सीट है तनु जी जनता आपके साथ है, 500 वोट आपको नहीं मिलता। तनु जी, ऐसे में तो फिर एक ही काम किया जा सकता है ना, कि जो कांग्रेस के लिए रणनीतियां बनाते हैं वही रणनीति बनाए असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। तभी तो ये हो सकता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो कांग्रेस से वो सीखेंगे, क्लास लेंगे।
सकता है, मान लो। देखिए मैं चुनाव लड़ने की प्रक्रिया इनको नहीं बता रही कि आपको कैसे चुनाव लड़ना चाहिए। आप ही कह रही हैं कि चुनाव जहां मजबूती से हमारे नेता को जो पार्टी राहुल जी से आप बात कर लो, एनओपी तो है वो, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या बोलना है, क्या करना है। हमारा संविधान देता है, संविधान का उल्लंघन करते हैं ये लोग, सिर्फ एक धर्म के लिए वोट मांगते हैं। आप राहुल हनन करते हैं बीजेपी को। आप राहुल जी से कहें, तनु जी अगर फिर इस इतिहास में जाएंगी तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके नेता जब कहते हैं कि मुस्लिम मतलब मनमोहन जी एक सेकेंड तनु जी, जब आपके नेता कहते हैं, और नेता नहीं किसी राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, तब तो आपके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है। देखिए हम नहीं तो ये चीज पे जाना ही नहीं चाहिए ना। दूंगी आपको, सुनिए, इतने साल हमारी सरकार रही, इतने दंगे कभी नहीं हुए। फिर वही बात, दंगे कब नहीं हुए मैम? ये कौन सी हिस्ट्री आप पढ़ रही हैं? दंगे कब नहीं हुए, कौन सी हिस्ट्री है? कहां से पढ़ के आई है? इतिहास कहां से पढ़ा आपने? ये तो इतिहास कहां से पढ़ा? जितने दंगे कांग्रेस के समय हुए उतने तो कभी हुए ही नहीं। चलिए ठीक है, धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 10-10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट मैं सबसे चाहूंगा। बिहार का भागल 10-10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। क्या कल की तस्वीर जो मालदा से आई शर्मनाक करने वाली नहीं थी? और सभी पार्टियां जो आप लोग बंगाल में कॉन्टेस्ट कर रही हैं, सभी पार्टियों के सामने एक सवाल है कि जब लोकतंत्र के महापर्व में हम शामिल हो रहे हैं तो कम से कम ऐसी तस्वीरें तो नहीं आनी चाहिए। 10 सेकंड में साबिर भाई। देखिए, पीसफुल इलेक्शन का हर कोई चाहता है, शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग विकास का मुद्दे पे पब्लिक के पास जाते हैं, काम के आधार पे हम वोट देगा, और हम लोग यकीनन पूरी फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल से बीजेपी को फिर से एकदम विदा कर रहे हैं हम लोग। उन लोगों का जो डेलीगेशन आया, ठीक है, 10 सेकंड में शुभेंदु जी आप 10-10 सेकंड में सर जल्दी से। वेस्ट बंगाल कैसा है, ये दुर्भाग्य है वेस्ट बंगाल का और भारत का कि वहाँ टीएमसी है। बहुत जल्द भाजपा की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार वेस्ट बंगाल का बहुत अच्छा भला करेगी। ठीक है, तनु जी। देखिए, कल जो घटना हुई उसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ थी, ये मेरा सवाल है। केंद्र सरकार क्या कर रही थी, राज्य सरकार क्या कर रही थी, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? और एआईएमआईएम के जो नेता, जो आरोपी हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि आपके नेता जब इस तरीके की हरकत कर देते हैं और आप उन्हें डिफेंड करते हैं तो ये शर्मनाक है, क्योंकि वो भाग रहे थे, इसका मतलब वो दोषी थे। लड़ते अगर आपने प्रदर्शन किया था तो आपको लड़ना चाहिए था, क्योंकि आप सही मुद्दे पर प्रदर्शन किया था आपने, लेकिन आप वहां से भागे। इसका मतलब ये कि आपने बंधक बनाया हमारे अधिकारियों को। ये जो है इस देश में लोकतंत्र का हनन है और इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। मनमोहन जी। मैं वेस्ट बंगाल की भोली भाली जनता को प्रणाम करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है वो, उस धरती को नमन करता हूँ और वायलेंस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद समेत लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वायलेंस करने का अधिकार नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और लोकतंत्र का महापर्व है ये। इस लोकतंत्र के महापर्व को आपसी भाईचारा के साथ मिलकर के मनाएं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हुमायूं कबीर के उम्मीदवार को जिता करके अपनी आवाज को बुलंद करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम यही उम्मीद करेंगे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।